हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज वाजपेयी आपके लिए लाए हैं प्रोबेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आते हैं प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। जो क्लास 11 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, 10th में भी कुछ पोर्शन है, तो वो लोग आज इसके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ मैं सब करा रहा हूँ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, a card is drawn from an ordinary pack of 52 cards and gambler bets that it's a spade or an ace. What are the odds against his winning this bet? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ये दो चीजें होती हैं। किसी इवेंट के ऑड्स इन फेवर, किसी इवेंट के ऑड्स अगेंस्ट। तो अगर हम इवेंट को, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, सक्सेस एंड फेलियर। तो जो ऑड्स इन फेवर होता है, ये हमारा होता है सक्सेस इज टू फेलियर। सक्सेस इज टू फेलियर, ये हमारा होता है ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट। ऑड्स अगेंस्ट जो है वो है आपका फेलियर इज टू सक्सेस। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, या तो सक्सेस है या फेलियर है। सक्सेस उसको बोलेंगे जो हम चाह रहे हैं। जैसे यहां पे हम क्या चाह रहे हैं, गैम्बलर बेट्स दैट दिस इज ए स्पेड और एन एस। तो स्पेड हो या एस हो, ये हम चाह रहे हैं, ये हमारा इवेंट है। तो अब स्पेड और एस, अगर हम स्पेड और एस को मिला दें, स्पेड में आपके कितने होते हैं? स्पेड में 13 होते हैं, ठीक। एस क्या है? ये आपके 4 होते हैं। अगर दोनों को मिला दे तो वैसे तो 17 दिख रहा है, बट एक जो कार्ड है वो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि एस जो है वो स्पेड में भी होता है। 13 कार्ड में एक एस भी होगा। तो हमारे यहां पे कार्ड जो आए वो 16 है। इट मींस सक्सेस जो है वो हमारा 16 आया, और जो फेलियर है वो हमारा आया 52 माइनस 16। तो 52 से हम 16 माइनस करने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 6 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट में ये क्या हो जाएगा? फेलियर इज टू सक्सेस मींस 36 इज टू 16। अब हमने देखा 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 9 इज टू 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ये, अ पर्सन स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, और दूसरा पर्सन है 5 आउट ऑफ 6 टाइम। ये दो अलग अलग पर्सन है। एक जो है वो 4 बातों में 3 बातें सच बोलता है, और दिया है अ पर्सन स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब वो 4 बार अगर बोलता है उसमें 3 बार वो सच बोलता है। सेकेंड पर्सन है जो 5 आउट ऑफ 6 टाइम, मतलब वो 6 बात अगर बोलता है उसमें 5 सही होती हैं। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। जैसे मैंने ये कहा कि ये पेन है, एक पर्सन ने कहा ये पेन है, दूसरे ने कहा नहीं पेन नहीं है ये पेंसिल है। तो कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए एक ही फैक्ट को बोलने में। कोई भी एक फैक्ट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगा? जब एक आदमी सच बोलेगा, एक आदमी झूठ बोलेगा। तो ए के लिए बात करें अगर हम लोग, अगर ए जो ट्रुथ बोलते हैं उसको हम 3/4 ले लें, तो ए अगर झूठ बोलेगा उसको हम ए डैश ले लें, ये 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, मतलब 1/4, ठीक। अगर हम ऐसे बी की बात करें तो ये हो जाएगा 5/6, और बी डैश हो जाएगा 1 माइनस 5/6 मीन्स 1/6। अब कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन सेम फैक्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब ए ने अगर सच बोला
तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा। दिस एंड दिस, ये एंड लगा हुआ है इसलिए यहां मैंने मल्टीप्लाई का यूज किया है। दो इवेंट अगर हमारे एंड से जुड़े होंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और अब अगर और आता है तो यहां पे बीच में हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ए जो है वो झूठ बोल रहा है, बी जो है सच बोल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन तभी होता है, एक ही फैक्ट को बोलने में कॉन्ट्रडिक्शन अगर दिया हुआ है, इसका मतलब एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है। तो दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, यहां भी हम एंड यूज किया है तो इंटू लगा दिया। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, बी डैश 1/6 प्लस ए डैश 1/4 और ये 5/6। तो ये हो गया 3/24 प्लस 5/24 8/24 विच इज 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। A bag contains 5 brown and 4 white socks। आपके पास मोजे हैं, एक बैग में 5 ब्राउन है और 4 व्हाइट है। अब हमने इसे 2 शॉक्स निकालने हैं, 2 मोजे निकालने हैं हमें। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है दे आर ऑफ द सेम कलर। अब सेम कलर कैसा होगा? सेम कलर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है या तो वो ब्राउन ब्राउन हो और या तो वो व्हाइट व्हाइट हो, दो ही केस बन सकते हैं। तो देखो और लगाए तो बीच में हमारा प्लस आ जाएगा। अब टोटल यहां पे देखिए, अगर बैग में देखें तो टोटल है 9। 9 में से अगर हमें 2 को सिलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन पे चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें जब 2 का सिलेक्शन करना है, 9 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। अब दोनों अगर ब्राउन है, इसका मतलब हमारे पास ब्राउन जो है वो है 5, तो 5c2 अपॉन 9c2। और दोनों अगर व्हाइट हैं तो 4c2 अपॉन 9c2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम ये 5c2 की वैल्यू निकालते हैं। 5c2 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 अपॉन 2 × 1, 9 × 8 अपॉन 2 × 1 प्लस 4c2 हो जाएगा 4 × 3 अपॉन 2 × 1 और 9 × 8 अपॉन 2 × 1। 2 × 1 कैंसिल हो गया हमारा पूरा पूरा, ये 4 से कट गया 4 2 जा 8, ये 4 से कट गया 4 2 जा 8। तो हमारा आ गया ये 5/18 प्लस 3/18 मीन्स 8/18। अब 8/18 जो है हमारा कितना हो जाएगा 4/9। ये आपका आंसर आ गया। अब मान लीजिए आपको 4c2 नहीं पता है, तो 4c2 की वैल्यू या 9c2, तो ये nc2 इसकी वैल्यू होती है, जितना 2 लिखा है तो ये 2 × 1 और ऊपर n लिखा है तो n × n-1। ऐसे अगर nc3 निकालना होता हमें तो नीचे 3 × 2 × 1 और ऊपर n-1 और n-2। इस टाइप से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं ना, 4 है ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अ बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स। आपके पास 3 व्हाइट है और 2 रेड है। ठीक, फर्स्ट ड्रॉइंग बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। पहली बॉल निकाली है और उसको वापस नहीं रखी है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल के बाहर रख लिया अपने पास। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ड्रॉइंग बॉल विल बी रेड। सेकेंड जो बॉल है वो रेड होनी चाहिए, पहली कौन सी है ये नहीं पता हमें। तो पहले के लिए हमें दोनों ही ऑप्शन लेने होंगे। पहला क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा हमें, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो आएगी या तो पहली भी रेड हो और दूसरी भी रेड हो, और पहली व्हाइट हो और दूसरी रेड हो। ये 2 ऑप्शन बनेगा। सेकेंड मस्ट बी रेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहली रेड है, अब हमारे पास 2 रेड है, तो पहली रेड निकालने के लिए हमारा 2/5, 5 टोटल है हमारा और 2 हमारी रेड है। पहली बॉल निकल आई, अब हमने उसको वापस नहीं रखी है, तो बॉल कितनी बची? बॉल बची 4।
उनमें से रेड कितनी बची? 1। तो 2/5 इंटू 1/4 हमें इसी सीक्वेंस में चाहिए, इसलिए हमने C2 नहीं यूज किया। जब हमें सारे सीक्वेंस कंसिडर करते हैं तब हम NC2 यूज करते हैं। जब हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है तो हम अलग अलग ऐसे निकालते हैं। एंड है इसलिए इंटू लगा दिया, और है प्लस लगाया। पहली वाइट, अब वाइट कितनी है, क्योंकि अब फिर से शुरू करेंगे, तो वाइट हमारी 3 है, तो 3/5 इंटू, अब वाइट की बात खत्म हो गई है, अब हमें रेड चाहिए। बॉल तो अब 4 ही बची हमारी, बॉल तो हमें पास 4 ही बची, और अब यहां पर रेड हमारे पास 2 हैं। अब 2 रेड में से हमें 1 रेड निकालनी है, तो ये 2 हो गया। तो ये हमारा 2/20 हो गया, प्लस 6/20 हो गया, और ये हमने ऐड किया तो 8/20, एंड 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा, तो आंसर आ गया हमारा 2/5। एक क्वेश्चनों के लिए 4-5 करने। अब 5 क्वेश्चन जो है वो है क्या है, देखते हैं। 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। अनबायस्ड मतलब नॉर्मल डाइस है, बायस्ड मतलब है कि उसमें कुछ स्पेशल होगा, लेकिन अनबायस्ड जो नॉर्मल डाइस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आती है, 2 डाइस थ्रो की गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल 10 विल अपीयर। ठीक है, तो आपको यहां पे जब ये क्वेश्चन करना होता है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इसका जो सैंपल स्पेस है, तो पहला हम इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 6 ये हमारे आएंगे, और ऐसे चलता रहेगा पूरा, ऐसे ऐसे, और लास्ट में 6 6 आ जाएगा। इतना होगा, समझिए पूरे 36 यहाँ पे आउटकम्स आएंगे टोटल, जो आप 2 डाइस थ्रो करते हैं। अब इसमें नीदर निकालना है। अब नीदर निकालने से पहले हम लोग ईदर निकालते हैं। ईदर और नीदर कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेन डायग्राम वाले अपने वीडियो में बताया था, अगर नहीं है तो आप जाके चेक करिए कि हमने आपको वेन डायग्राम से प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना कैसे बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है ये। तो हम लोग ईदर निकालेंगे। एक तो डबलेट, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट की बात करें, डबलेट क्या होता है? डबलेट होता है 1 1 ये, फिर यहाँ 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 4 5 5 और फिर 6 6, ये आपके डबलेट होते हैं। तो आपके 6 डबलेट होते हैं। तो अगर हम डबलेट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 6/36 लिखेंगे। टोटल ऑफ 10, अब 10 कब टोटल बनता है? टोटल आपको अगर 10 बनाना है तो आप देखिए क्या आप लिख सकते हैं, या तो आप भाई 3 से स्टार्ट करें, 3 7 7 तो होता नहीं है, तो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 6 या 6 4, 4 हो गया, 5 5। तो ये 3 ही ऑप्शन बनेंगे जहां पर आप टोटल 10 आपको मिल पाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां मैं टोटल 10 की बात कर लूं तो वो आपके 3/36 हो गया। अब साथ साथ में हमें पता करना होगा कि डबलेट भी हो और 10 भी हो, इंटरसेक्शन। अब डबलेट भी हो 10 भी हो तो उसमें ये एक ऑप्शन आ रहा है 5,5, यहां डबलेट भी है 10 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/36। तो जब हम ईदर निकालते हैं, ईदर के लिए क्या निकालते हैं फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन 10, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है? ये है 6/36, ये है 3/36 और ये है 1/36। तो कितना आ गया ये 9 - 1 8/36 आ गया। ये हमारा आ गया ईदर, दिस इज ईदर। हमें क्या चाहिए? नीदर चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा और 4 9 जा। तो नीदर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? नीदर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ईदर। तो हमें इसका निकालना है, तो नीदर में मैं इसमें ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, 1 माइनस ईदर है हमारा 2/9, माइनस किया, या आपका 7/9 आ गया। तो ये वेन डायग्राम का यूज करके है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए
आप हमसे जुड़े रहें, हम इसको आपको बताते रहेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास भेजते रहें। हमारा आपके पास नंबर है, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।